हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से सॉकेट आईओ के अंदर जो प्रीडिफाइन इवेंट्स होते हैं उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने कस्टम इवेंट्स किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि सॉकेट आईओ के अंदर प्रीडिफाइन इवेंट्स बहुत कम यूज़ होते हैं। मोस्टली हम अपने कस्टम इवेंट्स बनाते हैं और उन पे काम करते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए जैसे मेरे पास ये है, तो मैंने यहाँ पे प्रीडिफाइन इवेंट्स यूज़ किए थे लास्ट टाइम इस तरह से मैसेज वाला टाइप करके। तो इसको कस्टम इवेंट में कैसे चेंज कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस बार। तो जैसे हमने ये मैसेज वाला लिया है, ऐसे ही यहाँ पे अब हम पहले सर्वर पे जा रहे हैं। सर्वर में हमने यहाँ पे मैसेज जो प्रीडिफाइन इवेंट था ये यूज़ किया था, ध्यान दीजिएगा। प्रीडिफाइन इवेंट्स हमने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है जी। हमने यहाँ से सेंड किया, सेंड करते के साथ ही जो क्लाइंट पे हमारा ये वाला मैसेज था यहाँ पे चला गया, और जब हमने यहाँ से सेंड किया मैसेज तो हमारा जो सर्वर पे ये वाला मैसेज था इसके अंदर डेटा आया, हमने प्रिंट कर दिया, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि इससे काम नहीं चलेगा। इसमें करना क्या होगा हमें कि हमें पहले एक इवेंट जो है इमिट करना होगा, जनरेट करना होगा, तभी वहाँ पे मैसेज जा सकता है। तो हमने क्या किया, सॉकेट डॉट इमिट। तो हमने यहाँ पे एक चैट नाम का इवेंट बना लेते हैं। तो हमने बनाया और यहाँ पे हम डेटा डाल देते हैं जो हम कुछ भेजना चाहते हैं यहाँ से क्लाइंट को। तो हमने यहाँ पे कहा कि भाई हम भेजना चाहते हैं एक मैसेज और उसके अंदर हम भेजना चाहते हैं हाय। ध्यान दीजिएगा, तो ये इस छोटा सा है। मैंने यहाँ से जो है मैंने एक इवेंट बनाया कस्टम चैट नाम का, और यहाँ से मैंने मैसेज पास किया या मैंने यहाँ पे हाई कर दिया। तो ये मैं सर्वर से पूछा रहा हूँ। तो ये जो चैट नाम का जो मैसेज है इसके पास यहाँ से क्लाइंट के पास जाएगा। अब देखो मेरा सारा कोड हुआ है, मुझे ये कस्टम इवेंट में चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं चेक कर दूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे डेटा आएगा, जब डेटा आएगा तो डेटा के अंदर यहाँ से मैसेज आएगा, क्योंकि डेटा एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, डेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ से मैंने मैसेज भेजा, तो डेटा डॉट मैसेज यहाँ पे क्लाइंट को मिलेगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेम टू सेम है, बस यहाँ पे हमने इसी मैसेज की जगह पे कस्टम इवेंट का नाम रख दिया यहाँ से। अब ये हमने भेजा। अब यहाँ से जब हम ये मैसेज भेजेंगे सेंड वाला, तो ये मैसेज सर्वर को रिसीव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ये मैसेज ऑन वाला बंद कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी चैट वाले मैसेज पर ही मैसेज आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए सॉकेट डॉट ऑन और यहाँ पे चैट करेंगे। ध्यान देना, यहाँ पे चैट किया हमने, तो इसके पास भी डेटा आएगा ऐसे इस तरह से। तो जो काम हम यहाँ पे कर रहे थे, भाई हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, डिस्प्ले कर रहे थे सर्वर पे, तो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे लिख देते हैं कि क्लाइंट या चैट मैसेज और यहाँ पे हम डेटा डॉट मैसेज डिस्प्ले कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे तो हमने इवेंट बना दिया और यहाँ से मैसेज भेज दिया, लेकिन यहाँ पे इवेंट हम रिसीव तो कर रहे हैं, लेकिन सर्वर क्लाइंट पे हमने यहाँ पे सेंड किया है। तो सेंड बाय डिफॉल्ट कहाँ भेजता है, सेंड जो है बाय डिफॉल्ट मैसेज पे भेजता है। तो यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा इमिट, और यहाँ पे इमिट के अंदर हमें इवेंट बनाना पड़ेगा चैट, और फिर यहाँ पे हम मैसेज के अंदर ये जो हमारा डेटा है इसको भेजेंगे जो टेक्स्ट से ला रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे वैल्यू चेक करी, हमने अपना इवेंट बनाया, इसको हमने मैसेज के फॉर्म में प्रिंट कर दिया। तो जब वो सर्वर पे जाएगा तो यहाँ पे रिसीव होगा। तो यहाँ से हमने जब भेजना है तो हमने इवेंट बनाया और क्लाइंट पे जो है हमने यहाँ पे चैट के फॉर्म में रिसीव किया। तो ये वैसे ही काम करेगा जैसे मैसेज कर रहा था बाय डिफॉल्ट, बट यहाँ पे इवेंट हमने अपना बनाया। तो एक बार चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश किया इसको, देखो हाई अपने आप आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे सर्वर पे कनेक्शन स्टेब्लिश करते के साथ ही यहाँ पे हाई बोल रखा है, इसको ये आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये जो हाई है ये हमने फर्स्ट टाइम तो बोल दिया, लेकिन यहाँ पे जो डेटा है ये वाला, ध्यान देना, इस तरह से ये हमारा सर्वर पे आएगा जब मैं भेजूंगा। तो मैंने यहाँ पे बोला हेलो और सेंड किया, तो देखो यहाँ पे रिप्लाई नहीं आया, लेकिन सर्वर पे चला जाएगा। ये देखो हेलो आ गया, चैट मैसेज, लेकिन वापस नहीं आया जो हम चाह रहे थे वापस आ जाए। तो वापस आने के लिए दोबारा आप इसे कॉपी कर लें इमिट को यहाँ पे ऐसे, और फिर से इसकी जगह पे जो है आप डेटा डॉट मैसेज को प्रिंट कर दें ऐसे। तो बार बार आपको चैट इवेंट पे डेटा भेजना पड़ेगा, तो ये वापस भी क्लाइंट के पास फिर से भेज देगा। तो अब देखो आ रहा है अपने आप, रिफ्रेश किया मैंने, हाई आया, पहले मैंने इसको हेलो किया, सेंड किया, तो इस बार ये हेलो भेजेगा। क्यों भेजेगा, क्योंकि मैंने उसी कस्टम इवेंट पे फिर से जो मैसेज क्लाइंट ने किया था वो वापस कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये बाय डिफॉल्ट मैसेज था, जैसे कनेक्ट हुआ तो उसने हाई बोल दिया। ठीक है जी, हाई बोलने के बाद ये देखो फिर से रिफ्रेश करता हूँ, सर्वर ने हाई बोला, तो मैंने यहाँ से मैसेज किया
हेलो जैसे ही मैसेज किया तो सर्वर के पास गया, यहाँ पे देखो हेलो आया तो वो इस चैट के थ्रू गया और जैसे ही यहाँ पे आया उसने कंसोल पे प्रिंट किया और वापस मुझे मेरे ही कस्टम इवेंट के साथ वो डेटा वापस कर दिया। तो उसके लिए हमने कैसे भेजा था, क्योंकि हमने यहाँ कोडिंग कर रखी थी कि हमें एक इवेंट बनाना है चैट नाम का, तो यहाँ से भी चैट नाम का इवेंट बनाया, मैंने मैसेज भेज दिया और इस साइड से भी मैंने चैट नाम का, क्लाइंट सर्वर साइड से भी मैंने चैट नाम का ऐसे करके ये इवेंट बनाया और मैंने इसको क्लाइंट को भेज दिया। तो आप देख रहे हैं किस तरह से कस्टम इवेंट आप बना सकते हैं, कोई भी नाम का बना सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज नाम का था, लेकिन मोस्टली हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, तो हमने अपने नाम का बनाया, उसको अपने हिसाब से मैंने उसको चेंज कर लिया, उस मैसेज को हमने एक दूसरे पे भेज दिया, क्लाइंट से सर्वर, सर्वर से क्लाइंट। तो ये देखो इस तरह से आप इसमें इवेंट बना सकते हैं और उसको टेस्ट कर सकते हैं। इसको अगर मैं दूसरे भी किसी टैब पे खोलूंगा तो आप देखेंगे वहाँ पे भी ऐसे ही वर्क करेगा। फर्स्ट टाइम जो है ये हाई डिस्प्ले करेगा, फिर मैं यहाँ पे हेलो करूंगा तो देखो यहाँ पे भी काम कर रहा है, फिर यहाँ पे मैं कहता हूँ हेलो अगेन, यहाँ पे क्लिक किया, देखो यहाँ से अलग काम कर रहा है, देखो यहाँ पे नहीं आया मैसेज, यानी कि ये मल्टीपल क्लाइंट के पास आराम से काम कर रहा है। सेम चैट इवेंट है तो मल्टीपल चाइल्ड जो है वो मैसेज कर सकते हैं इसको। देखो यहाँ से इस पे आया, यहाँ से इस पे आया, तो आप देख रहे हैं कितना पावरफुल लाइब्रेरी है, बहुत आराम से काम कर रही है, सिंपल तरीके से ये वर्क कर पाती है, कोई बग वगैरह इस तरह की इसमें नहीं आती है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइब्रेरी है, बहुत ही ज़्यादा इसको अच्छी तरह से बनाया गया है प्रॉपर तरीके से। अगर आपको इस वीडियो में कस्टम इवेंट सॉकेट के अंदर समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।